गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, दैनिक जीवन में हम बहुत से परिवर्तन देखते हैं, जैसे दूध का दही में जमना, दूध का अचानक से खट्टा हो जाना, कोयले जलाते हैं, लकड़ी का जलना और भी बहुत से परिवर्तन देखते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक होते हैं और कुछ परिवर्तन रासायनिक होते हैं। बच्चों, इस अध्याय में हम समझेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही का जमना, शक्कर का पानी में घुलना, दूध का खट्टा होना, बर्फ का पानी में बदलना। इनमें से कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। बच्चों, स्थायी परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन जिसमें हम बदली हुई अवस्था को दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बर्फ है, उसको पानी में पिघाला और अगर हम इसे ठंडा करें तो ये क्या बन जाएगी? दोबारा बर्फ बन जाएगी। तो ये परिवर्तन कौन सा हुआ? अस्थायी हुआ। और जैसे लकड़ी को जलाया हमने, तो हम क्या जली हुई लकड़ी से दोबारा वही लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो वह परिवर्तन कौन सा है? स्थायी परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो इनमें से कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। इस आधार पर परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं: भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के आकार, रंग और अवस्था जैसे गुण, उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बर्फ का पानी में बदलना और फिर पानी को गर्म करने पर भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन
उत्क्रमणीय होता है। बच्चों, उत्क्रमणीय क्या होता है? वह परिवर्तन जो दोबारा से रिवर्स किया जा सके। जैसे भाप को ठंडा करें तो वो पानी में बदल जाएगा, और पानी को ठंडा करें तो फिर वो बर्फ में बदल जाएगी। तो ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणीय कहलाते हैं। जब भाप को ठंडा करते हैं तो पानी में, और पानी को ठंडा करने पर दोबारा बर्फ प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन, कोयला व लकड़ी का जलना, पत्तियों का जलना, दही का जमना, पटाखों का विस्फोट आदि भी रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों, इन सभी क्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं, और इन नए पदार्थों को दोबारा से पुराने पदार्थों में नहीं बदला जा सकता। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। जब लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। जंग लोहा नहीं है। जंग लोहे से भिन्न होता है जिस पर यह लगता है। तो जंग लगना क्या है बच्चों? एक रासायनिक अभिक्रिया है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। बच्चों, लोहे की वस्तुओं में जंग तभी लगता है जब इसको नमी मिले या ये वायु में खुला पड़ा रहे। तुमने देखा होगा, लोहे की वस्तु बाहर रह जाए या तवा गीला होता है तो उस पर भी जंग आ जाता है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों ही जरूरी होते हैं। पर जंग लगने से हमारा बहुत नुकसान होता है। जैसे पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं, तो इन पर जंग लग जाते हैं, इनके पार्ट्स बदलने पड़ते हैं, और भी हमारी वस्तुएं जंग के कारण खराब हो सकती हैं यदि हम इनका सही से रख रखाव नहीं करें। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अब ये समझेंगे। लोहे को जंग से बचाने के
निम्न उपाय हैं। नंबर 1, लोहे पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। जब पेंट कर देते हैं या ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं तो इनका वायु और नमी से संपर्क टूट जाता है और जंग नहीं लगता। लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता या जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाने से भी जंग नहीं लगता। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर जंग लगने से रोका जा सकता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। बच्चों, जो हम घरों में बर्तन काम में लेते हैं वो स्टील के बनते हैं। वास्तव में स्टील भी लोहे के ही होते हैं, जो कि कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। स्टील के बर्तनों में जंग नहीं लगता और हम रसोई में खाना बनाने में इनका उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब पाठ का सारांश यहाँ समाप्त होता है। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।